13 से देखेंगे। तो टुडे आल्सो आई रोट सम इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज। तो रिमेनिंग जो पार्ट है तो उसमें से इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज यहाँ पे लिखा है, इसे अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लेंगे। तो दैट विल बी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। तो अब देखते हैं रिमेनिंग। तो ये स्टोरी के बाद एक किसका है, तो राइटर का चाइल्डहुड में जो इंसिडेंट हुआ था। तो ऐसे एक वेल यानी कुएं के अंदर दोनों ब्रदर्स उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, एक स्टोन थ्रो करते हैं, बिकॉज दे वांट टू बीट द स्नेक। और उसका जो हुस साउंड है ना, उसे सुनने को बहुत ईगरली वेट करते थे। तो अब देखते हैं तो कल क्या हुआ। तो उसका जो राइटर ही डिसाइडेड टू गेट इनटू द वेल। तो वेल के अंदर जाना और वो स्नेक को फेस करके और वहां से वो लेटर्स जो वेल के अंदर फेल डाउन हुए थे ना, तो वो लेटर को कलेक्ट करके ऊपर आना, ये बहुत बड़ा टास्क था। बिकॉज दिस इज नॉट दैट मच वेरी बिग टास्क, दिस इज वेरी बिग टास्क ही कंसिडर, बिकॉज at this time तो जो ये इंसिडेंट हैपन होता है ना, on that time उनका एज only 11 years old। how many years? only 11 years old। count। तो हमारे राइटर है ना, राइटर का एज क्या है? 11 years। तो 11 year old भाई को ये बहुत बड़ा टास्क था। तो he decided get into the well and collect the letter and also face he has to face the snake also। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। तो उसके लिए when he get into the well, he doesn't have any fear about the snake। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। तो किलिंग स्नेक इज अ वेरी द राइटर थॉट, तो स्नेक को किल करना इतना बड़ा टास्क नहीं है, बिकॉज ही ऑलरेडी किल्ड मेनी स्नेक्स। तो ही थॉट इट्स वेरी इजी टास्क ओनली लाइक कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा तब ध्यान से नीचे को देखा। तो वो अंदर एंटर हो गया और वो जो लैंड सरफेस होगा ना, वेल के इनसाइड में जो लैंड सरफेस होगा, बिकॉज देयर इज नो वाटर इन द वेल, तो वो लैंड सरफेस और जो राइटर के बीच में ओनली 4 to 5 feet डिफरेंस है। अक्ल चकरा गई, सांप फन फैलाए धरातल से, एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। तो when he looked the surface, जो वो वेल का सरफेस नीचे देखता है, तो उसका अक्ल चकरा गया, यानी उसे एक क्या कह सकते हैं, तमिल में कहेंगे ना गैर होता कहेंगे, और तमिल में उसे तला सूत्र मारी ऐसा कहते हैं ना, तो वैसा होता है। बिकॉज सांप फन तो क्या है, स्प्रेडिंग रूट। स्प्रेडिंग रूट तो क्या है, पांगु पड़म एडुत्तु आडुदु, तो ऐसा फन उठाता है ना, उसे स्प्रेडिंग रूट कहते हैं। तो इतना ईगरली वेटिंग करता है स्नेक, किसके लिए? तो जो कोई पर्सन एंटर होता है वो इनसाइड में, तो उसे अटैक करने के लिए द स्नेक आल्सो ईगरली वेटिंग। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। विच मीन, तो वो स्नेक नीचे था ना, वो स्नेक उसका
मेरे उतरने की गति से ऊपर उठा वो प्रतीक्षा कर रहा था, नीचे डंडा बंधा था। तो ही ऑलरेडी टाइड हिज बोथ स्टिक। तो उसका यंगर ब्रदर का एक स्टिक था, अनदर वन स्टिक क्या हुआ, इसका दो स्टिक था। तो वन फर्स्ट स्टिक को ही टाइड विद दैट धोती एंड ही टाइड ऑन दैट वेल। तो कहाँ बांधता है, तो यहाँ पे ये प्लेस है ना, ये प्लेस में वो स्टिक को रखकर सेफ्टी के लिए टाइट से बांध देता है। और अनदर वन पार्ट, वो सेकंड एज होगा ना, तो उसमें वो अनदर वन स्टिक यानी राइटर का स्टिक में बांध कर, जो पेंटर लोग एक स्टिक मारकर रोप में पेंटिंग करते हैं ना, वैसा वो सेम लाइक दैट ही गेट इनटू द वेल विद द सपोर्ट ऑफ दैट स्टिक। तो वन स्टिक वो वेल के ऊपर साइड है, सेकंड स्टिक वेल के इनसाइड में है। तो स्टिक के सपोर्ट में ही स्टैंडिंग ऑन द सपोर्ट ऑफ दैट स्टिक। उसी के कारण शायद मुझे उतरने देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। तो दैट स्नेक थॉट, तो जो भी अंदर एंटर होता है दैट स्नेक थॉट, तो स्नेक के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, ही इज द एनिमी, ही इज गोइंग टू किल अस, किल मी, लाइक दैट स्नेक थॉट। सो दैट्स व्हाई द स्नेक इज वेरी क्रोधी तो क्या करता है, बहुत एंग्री से वेट करता है। अगर इन केस समवन कम टू बीट मी, द स्नेक आल्सो रेडी टू अटैक द पर्सन। सपेरा जैसा बीन बचाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधी को फन फैलाकर खड़ा होता और हुंकार मारकर चोट करता है। तो दो जो क्या कहते हैं, सपेरा तो क्या है, स्नेक चामर। तो स्नेक चामर को तमिल में पाम्बाटी कहते हैं। और उसके पास क्या होता है, मगुड़ी। अगर वो मगुड़ी फूकेगा तो जितने तमिल मूवीज है उसमें क्या बताते हैं, तो वो मगुड़ी फूकने से वो स्नेक को डांस खेलने स्टार्ट करता है। वैसा स्टार्ट करता था। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। तो जो जब वो स्नेक चामर, जब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो मगड़ी फूटने से वो बहुत आंगरी से और अटैक करने को तैयार होता है ना, सेम लाइक दैट नाउ द स्नेक इज रेडी टू अटैक दैट राइटर। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। उसके प्रतिद्वंदी बोलो तो क्या, कॉम्पिटिटर, ओनली 2 मेंबर्स का कंपटीशन होता है। तो एक मैं हूं और अनदर वन पर्सन, मेरे अपोजिट में जो पर्सन है वो उसका प्रतिद्वंदी। तो द्वंद्व मींस तमिल में होता की होता है बताते हैं ना, वैसा। तो स्नेक का एनिमी कौन है, तो ये राइटर। तो राइटर का एनिमी वहां पे कौन है, दैट स्नेक। धोती भेद से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच भी उतरना था। कुएं, तो उसमें क्या है, तो ही टाइड द स्टिक ऑन दिस एरिया, जो वेल के मिडिल पार्ट में यहाँ पे टाई करता है। टाई करके तो अंदर एंटर होने के बाद आफ्टर एंट्रिंग गेटिंग टू द वेल, तो उसके मिडिल पार्ट में ग्राउंड जो भी वो वेल का सरफेस होगा, तो वहाँ पे उसके मिडिल पार्ट में ही रीच्ड। तो देयर इज नो ऑप्शन, ही हैज टू रीच द मिडिल ऑफ द वेल ओनली। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है। तो कच्चे कुएं तो क्या है, तो वेल बाहर से देखने के लिए तो उसका डायामीटर बहुत
डायामीटर इतना बड़ा है, तो इनसाइड देखने के समय उसका डायामीटर बहुत छोटा होता है, क्योंकि वहाँ पे उतना बहुत स्पेशियस स्पेस नहीं होगा। तो उस छोटा सा स्पेस में स्टिक यूज करना, यानी स्टिक रोटेट करके मारना तो बहुत डिफिकल्ट है। स्मरण रखें, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, व्यास तो डायामीटर, तो इनसाइड द वेल तो उसका डायामीटर बहुत कम छोटा होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूर पर रह सकता था। तो मैक्सिमम ही कैन अवे फ्रॉम दैट स्नेक 4 to 5 feet ओनली मैक्सिमम। ऊपर से लटक कर तो सांप को नहीं मारा जा सकता, तो कोई रोप में या धोती में या कोई रूट को होल्ड करके उसमें से क्लाइंब करते हुए स्नेक को किल करना इम्पॉसिबल है। उतरना तो था ही, which means only one option, he has to तो वो नीचे उतरना, उस सरफेस है ना उसमें उतरना एक ही टास्क ऑप्शन है उसके पास। थकावट से ऊपर चढ़ ही नहीं सकता था, तो he cannot come out from that well, जो inside में है ना, he cannot come out because he is very tired। तो 11 years old का छोटा सा लड़का है, तो बहुत डिफिकल्टीज को फेस करके वो इनसाइड रीच हुआ है। अब अगेन इमीडिएटली if he want to come outside me, he cannot do that much easily। धीरे धीरे उतरने लगा, slowly he started to down the reach the surface। एक इंच ज्यों-ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था, त्यों-त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी। एक 1 by 1 inch he started to down that to reach that surface, no, so वो नीचे उतरने स्टार्ट करता है, तो बहुत क्लोज जाने when he come to very closer to the surface, तो उसका एकाग्रचित्तता which means उसका concentration, तो स्नेक के ऊपर जो concentration है बहुत केयरफुल, बहुत अवेयर से बहुत अलर्ट बन जाता है। मुझे एक सूझा तो आइडिया, he got an idea। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। तो उसके दोनों हाथ से, दोनों हैंड से वो जो धोती था ना उसे होल्ड करके जो साइड वाल होगा वेल के अंदर, यानी वो वेल के अंदर का साइड वाल होगा ना, उसमें एक किक मारता है। दीवार से पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। तो वो एक किक करते ही जो साइड वाल में से मिट्टी यानी मड नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही सांप, वो ब्लैक कोबरा क्या किया, सांप मारता है तो वो उसे ऐसा बीट कर अलर्ट करता है। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही, पर इससे सांप से धूली और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तो now he has to face that situation and he has to get that letters। तो उसे अब जो साइड वॉल में किक मारने से थोड़ा मड नीचे गिरता है ना, तो उसमें से उसे एक आइडिया और उसे थोड़ा टेक्निक्स मालूम हो गया कि लैंड सरफेस में सेफली कैसे उसमें
आंखें चार हुई, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा तो क्या कहते हैं, उसका तो यस नहीं है, तो वो कैसे अपने जो भी वो साउंड को कैसे हियर करता है, वाइब्रेशन के जो भी वहाँ पे वाइब्रेट होता है उसके माध्यम से, वो वाइब्रेशन के माध्यम से वो जो भी एक साउंड आता है उसे कैप्चर करता है। पर तो ओल्डन डेज में क्या कहते हैं, सांप यानी स्नेक अपने आंखों से सुन भी सकता है, अपने आंखों से सुन भी सकता है। दैट्स व्हाई तो a person who is hearing from his eyes, so that is called चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो गया था। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। तो राइटर का नाउ तो ही ऑलरेडी गेट इनटू द वेल एंड ही आल्सो रीच दैट सरफेस। तो उसे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, उसका आई। तो बिकॉज द हेल्प ऑफ हिज आईज ओनली ही कैन सी एंड वॉच दैट ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ दैट स्नेक। तो इसलिए वो क्या करता है, इंद्रियों मानो विच मीन उसका पूरा बॉडी पार्ट अपना पूरा स्ट्रेंथ को टुगेदर करके उसके आईज को सपोर्ट करते हैं। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर को आक्रमण करता है। तो he is continuously watching the snake and when he doesn't know when it attack at which area the snake will attack, he doesn't know about that. सांप ने मोहिनी से डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। तो द स्नेक, तो स्नेक था ना, स्नेक ऑल्सो डजंट अटैक द, जो हमारे राइटर को इट डजंट अटैक बिकॉज द स्नेक ऑल्सो वेटिंग फॉर हिज फर्स्ट अटैक। तो बिफोर एंटरिंग दैट वेल, राइटर thought this is very easy task, but now he thought this is a very big task and most difficult task in the world. आकाश कुसुम which mean से तमिल में कहेंगे आगाय पूक्कल। तो स्काई में जाके कोई फ्लावर पिक करना इतना पॉसिबल है नहीं है। सेम वे मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी-कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। Which mean human calculation यानी calculation about that life और उसके जो भी assumption होते हैं वो मिथ्या तो क्या, वो फेलियर हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। उसके रिएक्शन जो भी हमारा assumption एक पॉजिटिव थिंक में करते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन क्या होता मे बी नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसे यहाँ पे बताते हैं, मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। तो राइटर का पूरा एक्सपेक्टेशन, पूरा प्लानिंग क्या हो गया, when he face the snake very closer, his entire thoughts will destroy। तो उसका जो भी प्लानिंग था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। डंडा चलाने के लिए स्थान ही ना था। बिकॉज डंडा मीन्स स्टिक, तो स्टिक को ऐसा खींच के मारना है तो वी हैव तो थोड़ा स्पेस, वी नीड सम स्पेस। बिकॉज वो स्टिक को ऐसा ऊपर उठाकर मारना है। बिकॉज देयर इज वहाँ का जो इनर जो पार्ट है यहाँ की डायमीटर बहुत स्मॉल डायमीटर था, इतना बड़ा स्पेस नहीं था, 1 or 2 feet बहुत छोटा सा प्लेस था। तो ये बहुत क्रिटिकल लगा, he cannot beat the
this is very big difficult task. यदि फन या उसके जमीन का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चींटियों को कैसे उठाता। तो if in case if he cannot beat the snake correctly, which means what will happen about his letters? Already he came get inside, तो well के inside में आया है ना, because he need the letters. तो in case उसका जो भी aim miss हो जाता, he cannot beat the snake, he cannot control the snake mean, तो उसका angry और भी ज्यादा हो जाता है। तो how would he collect his letters? 2 चींटियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। टोटली देयर आर 3 letters, 1 letter तो जो राइटर के नियर प्लेस में था और रिमेनिंग 2 letter वो स्नेक के नियर प्लेस में था। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे थे। तो he get into the well because of he need that letter, that's why he get into the well. तो now अब क्या होता है कि तो स्नेक अपने पोजीशन में है और ये राइटर उसके पोजीशन में है। उस आसन पर खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। तो ऐसे अपने ओन पोजीशन में स्टैंड हो गए 4 या 5 मिनट्स हो गया। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे पर मेरा मोर्चा कमजोर था। बोथ आर ईगरली वेटिंग, तो जो राइटर तो बहुत वीक हो गया। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ मुझे भी ले जाता। तो राइटर थॉट व्हाई डोंट आई किल द स्नेक। तो उसके ऊपर जो मूवी में आता है ना, अपने हैंड से वो स्नेक पकड़कर तो उसका मुंडी मड़ोड़ना, यानी उसका नेक को ट्विस्ट करके किल करना। तो ऐसा थिंक करता है। इफ इन केस he could not kill the snake properly, mean immediately that snake kills that writer, यानी वो जो छोटा लड़का है that boy, immediately snake will attack that boy and तो snake die होगा। तो snake के साथ ये राइटर का भी डेथ हो जाएगा। इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। तो ही लेफ्ट दैट आइडिया, तो उसके स्टिक यूज करके स्नेक को अटैक करना वो आइडिया छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी ना था। तो दिस इज नॉट दैट मच राइट वे टू कंट्रोल द स्नेक और टू किल द स्नेक। अब प्रश्न था कि चींटियां कैसे उठाई जाएं। नाउ द वेरी बिग क्वेश्चन इज हाउ कुड आई कलेक्ट माय लेटर, हाउ कुड आई टेक माय लेटर्स। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। तो वहां पे जो उसका स्टिक है ना, वो स्टिक को यूज करकर स्नेक के साइड से अपने ओर ही प्लान टू we can pull our letters from the तो using of this stick। तो स्टिक को यूज करके स्नेक के साइड में से ऐसा धीरे धीरे वो लेटर्स को राइटर के साइड में पुल कर लेंगे, ऐसा प्लान करता है। कुर्ता था, यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लो। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के
स्नेक को वो जो अपने स्प्रेडिंग हुड यानी पाड़ामेड़ निकले ऐसा कहते हैं ना, तो उसे इसके पास कोई क्लॉथ नहीं है बिकॉज ही ऑलरेडी रिमूव्ड हिज धोती, तो इसके पास ओनली ही वेयर उसका जो कुर्ता है ना, ओनली कुर्ता इज देयर। तो उसके पास अगर इन केस कोई एक्स्ट्रा क्लॉथ होगा या बड़ा सा क्लॉथ होगा तो वो स्नेक के ऊपर ऐसा थ्रो करके वो लेटर कलेक्ट करने को ट्राई करता था। बट देयर इज ओनली टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन वो स्नेक के ऊपर कोई क्लॉथ को थ्रो करके उसे कंट्रोल करना या उसे वहां से लेटर कलेक्ट करना। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल छेड़खानी ना करना, which means second option we never irritate that snake। तो स्नेक को इरिटेट करके और भी एंग्री बढ़ाने का कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन should not do like that he thought। I should not do that action which makes more angry। किसे? तो स्नेक को। तो he choose that second option। He planned to I never irritate that snake like that। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाई और बड़ी चींटी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। तो उसका स्टिक लेकर वो जो स्नेक के नियर में एक लेटर पड़ा था ना, वो स्टिक को यूज कर ऐसा मूव करने स्टार्ट करता है। तो ये स्टिक वो स्नेक के क्लोजर होने के टाइम वो स्नेक क्या होता है, थोड़ा रिवर्स में ऐसा जाता है बिकॉज ऑफ दैट स्टिक। धीरे धीरे डंडा चिट्टी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्टी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। यानी when he touched the letter, the snake के साइड में जो लेटर है वो अपने इसके स्टिक यूज करके ऐसा टच करता है। इमीडिएटली काली बिजली मीन वो इनडायरेक्ट मीनिंग है, वो ब्लैक स्नेक है ना, उसे काली बिजली कहते हैं। तो लाइटनिंग जैसा वो स्टिक में अटैक करता है ऐसा। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। तो वो उतना बड़ा पॉइजनस स्नेक वो जो एक साइड स्टिक राइटर के हैंड में है, अनदर वन साइड स्टिक वो स्नेक के नियर है, वो लेटर में टच करता है। तो इमीडिएटली वो उसे बाइट करता है स्टिक को। तो राइटर क्या करता है, वो पैनिक होकर जंप करता है। तो उसके बाद जानबूझकर नहीं, ये ही बिदरकर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीयू सा कुछ लगा हुआ था। पीयू तो लिक्विड जैसा कोई वो स्टिक में कुछ लगा था। तो ये क्लोज जो बहुत क्लोज से देखने के बाद उसे यू कैन आइडेंटिफाई जो व्हाट इज दैट लिक्विड। वो लिक्विड था ना, वो लिक्विड क्या है, वो ब्लैक स्नेक का पॉइजन था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही से कायल था। तो और राइटर says तो snake proved his capacity eligibility by beating that stick। तो स्टिक में क्या था, पॉइजन के ड्रॉप्स थे। बट द राइटर, तो हमारे राइटर है ना, ही ऑलरेडी न्यू अबाउट दैट स्नेक एंड इट्स उसका कितना पॉइजनस है और कितना एंग्री है, ही ऑलरेडी नो बिकॉज डेली वो क्या करते थे, व्हेन दे गोइंग टू स्कूल दे विल पुट सम, दे विल थ्रो सम स्टोन। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था।
got insulted. उधर ऊपर फू और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू और धमाके में टूट गया। तो which means तो वेल के आउटसाइड में कौन था? उसका यंगर ब्रदर था। तो ये वेल के इनसाइड में से जो पैनिक होने से शाउट किया ना, राइटर शाउट किया, शाउट करके जंप करता है। तो उसका जो यंगर ब्रदर ही थॉट क्या थॉट करता है? तो ही थॉट माय एल्डर ब्रदर का डेथ हो गया। तो एल्डर ब्रदर ही वाज डाइड। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी। उसकी चीख निकल आई। चीख तो उसका यंगर ब्रदर जो आउटसाइड में खड़ा है ना, वो बहुत क्राई करता है, लाउड से शाउट करता है और क्राई करता है, बिकॉज ही थॉट उसका एल्डर ब्रदर का डेथ हो गया। बिकॉज ऑफ दैट स्नेक बाइट करने से उसका ब्रदर मर गया, उसका डेथ हो गया। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। तो इतना सब स्नेक को इतनी देर फेस करने के बाद उसे कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, राइटर के माइंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि आई कैन मैनेज दिस सिचुएशन लाइक दैट। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। तो सेकेंड टाइम अगेन तो थोड़ा करेज के साथ, राइटर थोड़ा करेज के साथ सेकेंड अटेम्प्ट करता है। अगेन ही ट्राई टू गेट द लेटर फ्रॉम द स्नेक साइड। तो नाउ अगेन दैट स्नेक बीट दैट स्टिक एंड तो उसे लपेट लेता। तो क्या करता है? उसे होल्ड कर लेता है वो स्टिक को। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया। तो क्या हुआ? जो उसका वो स्टिक है ना, उसमें स्नेक रोल हो गया। रोल होने से इतना फोर्स से उसका स्टिक रिटर्न उठाता है। तो उसमें क्या हुआ? स्नेक का टाइल है ना, जो टेल, वो टेल क्या हुआ? राइटर के हैंड में टच हुआ। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। तो हमारा एक क्रिटिकल सिचुएशन आता है, देयर इज नो एनी अदर होप। तो कोई हमें सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, ऐसा देयर इज नो, नथिंग इज देयर। हमारा सेल्फ हेल्प ओनली इज द बेस्ट हेल्प, लाइक दैट। तो वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा ब्रेन बहुत क्रिटिकली सोचेगा, बहुत इतना थिंक करेगा कि वहां पे कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत तीव्र से, बहुत डीप से थिंक करेगा। वह दैवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो अब वो स्टिक है ना, स्टिक में स्नेक ने रोटेट कर लिया, तो रोल हो गया। रोल होते ही ये स्टिक को बहुत फोर्स से ऐसा खींचता है। अब जो राइटर का प्लेस था, तो अब ये
डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी। वह उस पर जलता और मैंने दूसरी हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते। बीच में तो ऐसे भी उसका जो लेटर्स कलेक्ट करना था उसे कलेक्ट कर लिया। लेटर कलेक्ट करने के बाद अब जो वो स्टिक नीचे पड़ा था ना, वो स्टिक में स्नेक पूरा रोल हो गया। तो ही नीड दैट स्टिक बिकॉज ही लव वेरी मच दैट स्टिक। तो स्टिक उठाने के लिए तो साइड वाल जो वेल का इनसाइड का वाल होता है ना, उसमें से थोड़ा मट्टी एक हैंड का मड लेता है और उसमें फेंकता है। फेंकने से स्नेक थोड़ा मूव होता है इमीडिएटली। तो राइट हैंड से मिट्टी थ्रो करता है और लेफ्ट हैंड से स्टिक को वापस ले लेता है। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। तो फाइनली he took his stick also and already he said that collect his letter. तो अब 36 feet ऊपर अपने, because he could not use his leg. If he use his leg में क्या होगा? There are many chances उसे फिर भी स्किप होके नीचे गिरने के लिए स्किड हो सकता है। और वो जो again he fell into that सरफेस में, उस स्नेक के पास यानी नियर द स्नेक देयर आर मेनी चांसेस आर देयर, पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ओनली 11 ईयर ओल्ड बॉय, उसका बहुत बड़ा टास्क, अब बहुत फाइनल टास्क क्या है, उसके हैंड्स के जो उसका हैंड है ना, उसके हाथों के सपोर्ट से वो पूरा हाइट यानी 36 फीट ऊपर क्लाइंब करके जाना है। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट यानी 36 फुट चढ़ा। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज ही इज ओनली 11 years old। तो ही सक्सेसफुली क्लाइंब। बाहें भर गई थी, तो उसका आर्म्स तो बहुत टायर्ड हो गया। छाती फूल गई, तो क्या होता है छाती फूलना मीन्स ओ ब्रीथिंग इतना स्पीड होता है और बहुत स्क्रैचेस होते हैं, तो बहुत वुंड होते हैं। अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन
तो उसे देख लेता है। तो राइटर एडवाइज्ड दैट बॉय, तो ये सीक्रेट किसी से मत बताना, तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ऐसा उसे एडवाइस करता है, यानी उसे रिक्वेस्ट करके पूछता है। देन दे बोथ मूव्ड एंड दे पोस्ट सक्सेसफुली दैट लेटर। फिर क्या होता है, सन 1915 मई मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। तो ये इंसिडेंट कब हुआ था? 1908 में। तो जो फर्स्ट इंसिडेंट कब हुआ? तो 1908 यानी 1908 में इंसिडेंट हुआ था। आफ्टर 7 years आफ्टर ओनली ही रिवील्ड दैट सीक्रेट। तो उसका वो सीक्रेट अपनी मदर से, जो राइटर की माँ है ना, तो उसकी मॉम से वो सीक्रेट को शेयर करता है। शेयर करना आफ्टर दैट सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को ढाईने के नीचे छिपा लेती है। तो आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी, तो उसकी मदर के आईज में टीयर्स फुल हो जाते हैं, तो उसे हक करके अपने लैप में मेक हिम टू सिट। तो उसका एग्जाम्पल देते हैं, हाउ द बर्ड्स अपने वो टाइनी बर्ड को अपने विंग्स के अंदर कवर करके रखते हैं, सेम वे उसकी मॉम उसे इतना हक करके अपने लैप में मेक हिम टू सिट। कितने अच्छे थे वे दिन, व्हाट अ गोल्डन डेज। तो अपने वो जो फ्लैशबैक को कहते हैं, उस समय राइफल ना थी, ऑन दैट टाइम देयर इज नो गन, डंडा